मैं श्रेया तो आप सबका अपने चैनल एजुकेशन स्ट्रीट पॉइंट पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पेड़ पौधों में पोषक तत्वों की भूमिका क्या है तथा इनके कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो इनकी कमी से पेड़ पौधों में क्या क्या रोग होते हैं इसके बारे में हम आज बात करेंगे। हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि हमारे पेड़ पौधों में पत्तियों के झड़ने का कारण क्या होता है, आखिर में यह कौन सा रोग है जिससे हमारे पौधे खराब हो रहे हैं। तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में। आखिर में नाइट्रोजन होता क्या है। तो देखिए नाइट्रोजन एक तरह से मतलब पौधों में कितनी मात्रा में होना चाहिए वह बताएंगे। तो सबसे पहले हम यह बताते हैं कि जो नाइट्रोजन है वह हमारे वायुमंडल में 78% उपस्थित होता है, और जिसे पेड़ पौधे नाइट्रोजन को मतलब जो पेड़ वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है उसे नाइट्रेट और अमोनियम और सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और फिर अमोनियम नाइट्रेट आदि के रूप में ग्रहण करते हैं। हमारे वायुमंडल में 78% जो उपस्थित होता है वह होता है नाइट्रोजन। तो जिसे पेड़ पौधे नाइट्रोजन नाइट्रोजन को नाइट्रेट, अमोनिया अमोनियम, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट आदि के रूप में इसे ग्रहण करते रहते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि जो नाइट्रोजन होते हैं वह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। जो नाइट्रोजन होता है वह पौधों में प्रोटीन को संश्लेषण करने में उसकी सहायता करता है। और यह है अमोनियो एसिड जैसे कि यूरिन होता है और पिरामिडीन आदि बनाने में यह मदद करता है। यूरिन और पिरामिडीन से न्यूक्लिक अम्ल बनता है, जो पौधे होते हैं उनकी सहायता करता है। पिरामिडीन और यूरिन पिरामिडीन बनाने में इसकी मदद करता है। तो और उसके बाद क्या होता है, जो यूरिन और पिरामिड होते हैं उन्हें यह न्यूक्लिक अम्ल में पिरामिडीन से यह न्यूक्लिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और हम यह बताते हैं कि आखिर में नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या होता है, मतलब इनके लक्षण क्या हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों नाइट्रोजन की कमी से पौधों में क्या रोग होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसके लक्षण क्या होते हैं कि नाइट्रोजन की कमी के कारण जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां पीली हो जाती हैं, और जिससे कि जो क्लोरोफिल बनता है वह बंद हो जाता है। वह क्लोरोफिल जब बन नहीं पाएगा तो इस क्रिया को क्लोरोसिस या हरिमाहीनता कहते हैं। जब क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब पेड़ पौधों की पत्तियां जब पीली हो जाती हैं तो वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, जिससे क्लोरोसिस की क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो और हम आगे बताते हैं आपको इसके और आगे आपको दोस्तों और भी लक्षण है इसके। तो इसके दूसरा लक्षण यह है नाइट्रोजन की कमी के कारण जो होता है। देखिए नाइट्रोजन की कमी के कारण जो पत्तियां होती हैं वह एंट्रोसाइनिन तेजी से बनने लगता है, जिसके कारण पत्तियां बैंगनी हो जाती हैं। और क्या होता है नाइट्रोजन की कमी से, और नाइट्रोजन की कमी के कारण जो पेड़ पौधों में प्रोटीन बनता है उसका निर्माण कम होने लगता है नाइट्रोजन की कमी के कारण। और पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया कम करते हैं, यानी जो श्वसन करते हैं पेड़ पौधे नाइट्रोजन की कमी के कारण वह इसके श्वसन कम करते हैं, जिससे पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है। देखिए यही मुख्य लक्षण यह हो गया कि पेड़ पौधे जो ज़्यादा वृद्धि नहीं कर पाते हैं वह जब नाइट्रोजन की क्रिया कम हो जाती है तो वह श्वसन नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी वृद्धि में रुकावट आ जाता है। और तीसरा इसका यह लक्षण हो जाता है कि इसकी कमी के कारण कोशिका विभाजन कम हो जाता है, यानी कोशिका का जो विभाजन होता है, अलगाव होता है, मतलब
अलग अलग होते हैं, जो कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, उनमें कमी आ जाती है नाइट्रोजन के कारण। तो हम आपको अब दूसरा बताएंगे, फास्फोरस। दोस्तों हम अब बात करते हैं फास्फोरस के बारे में, यानी फास्फोरस के से पौधों को क्या प्राप्त होता है, फास्फोरस की कमी से इनमें क्या रोग होता है, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। फास्फोरस पेड़ पौधों में 0.05 से लेकर 1% उपस्थित होते हैं। और इसे यह कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसे यह मिट्टी, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उसे यह मिट्टी में उपस्थित फास्फेट आयन के रूप में, जो मतलब मिट्टी में उपस्थित होता है फास्फेट आयन, उसके रूप में इसको ग्रहण करते हैं। तो फास्फोरस से एटीपी, न्यूक्लिक अम्ल आदि का निर्माण मतलब होता है। पेड़ पौधे आदि का निर्माण निर्माण इनमें होता है। तो फास्फोरस न्यूक्लिक प्रोटीन बनाने में मदद करता है। जो फास्फोरस होता है वह न्यूक्लिक प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। तो फास्फोरस की कमी के कुछ लक्षण होते हैं, जिससे इसके कमी के कारण क्या होता है। तो पेड़ पौधों में फास्फोरस की कमी से प्रोटीन संश्लेषण की दर कम हो जाती है, यानी जो फास्फोरस है उसकी कमी यदि पेड़ पौधों में हो जाती है तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है। और दूसरा इसका लक्षण है कि फास्फोरस की कमी के कारण रंध्रोसाइनिन का निर्माण होने लगता है, जिसके कारण पत्तियां बैगनी और धब्बेनुमा हो जाती हैं। तो हम इसका तीसरा बताते हैं, फास्फोरस की कमी के कारण जो संवहनूतक की लंबाई नहीं बढ़ती, जिसके कारण पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है। तो यानी फास्फोरस की कमी के कारण भी पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है, और नाइट्रोजन की कमी के कारण भी पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है। अब हम बात करेंगे तीसरा, सल्फर के बारे में, जिसे गंधक भी कहते हैं। तो हम अब बात करेंगे सल्फर के बारे में। तो इसके बारे में हम देखते हैं आखिर सल्फर से क्या फायदा होता है। सल्फर, ठीक है, ये हो गया सल्फर, जिसे गंधक भी कहते हैं, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि यह क्या होता है। तो सल्फर को सामान्य भाषा में गंधक कहते हैं, हम तो पहले ही आपको बता देंगे। यह पेड़ पौधों में 0.05 से लेकर 0.007% उपस्थित होता है। सल्फर एमिनो अम्ल जैसे कि सिस्टीन, मिथियोनिन आदि अम्ल बनाते हैं। तो सल्फर पर्णहरिम को सक्रिय करने में मदद करता है। जो सल्फर होता है वो पौधों में जो पर्णहरिम पाया जाता है उसे यह जागृत करता है, यानी सक्रिय करने में उसकी सहायता करता है। तो सल्फर की कमी के लक्षण कुछ जान लीजिए कि आखिर में सल्फर की कमी के कारण क्या होता है पेड़ पौधों में। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि सल्फर के कमी के लक्षण के बारे में। तो नंबर 1 देख लेते हैं इसका क्या है। तो इसमें क्या है कि कारण क्या होता है कि सल्फर की कमी के कारण पेड़ पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है। और दूसरा यह कारण है कि सल्फर की कमी के कारण पेड़ पौधे बौने हो जाते हैं, यानी छोटे हो जाते हैं। और तीसरा यह कारण है कि सल्फर की कमी के कारण पेड़ पौधों में फल नहीं लगता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यदि सल्फर की कमी हुई पेड़ पौधों में तो उसमें फल का निर्माण नहीं हो सकता। तो अब हम देखते हैं चौथा क्या है इसका मुख्य, वह है पोटेशियम के बारे में जान लेते हैं। आखिर में पोटेशियम क्या है, तो ये हो गया पोटेशियम। पोटेशियम के बारे में जान लेते हैं आखिर में पोटेशियम। तो देखते हैं पोटेशियम यह क्या है। पोटेशियम पेड़ पौधों में 0.3 से 0.6% उपस्थित होता है। यह पेड़ पौधों के श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। जो यह होता है पोटेशियम, यह पौधों के श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है। और देखिए कि पोटेशियम जो होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में, रंध्र की खुलने और बंद होने की में मदद करता है। और पोटेशियम डीएनए तथा माइटोकॉन्ड्रिया के
विकारों को सक्रिय करता है, जो उनमें विकार होते हैं उसको सक्रिय कर देता है। और इसके कमी के लक्षण भी कुछ हैं। तो पोटेशियम की कमी से क्या क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। पोटेशियम कमी कमी से क्या होता है, ठीक है, पोटेशियम की कमी से इसको देख लेते हैं। तो नंबर 1 हम इसका देख लेते हैं क्या होता है। देखिए इसमें यह होता है कि जो पोटेशियम होता है उसकी कमी के कारण पेड़ पौधों की श्वसन की दर रुक जाती है, बंद हो जाती है और रुक जाती है, मतलब सॉरी रुक जाती है या फिर बंद हो जाती है, यही बात है। जिसके कारण पेड़ पौधों की मृत्यु हो जाती है। जिस तरह इंसान यदि सांस नहीं ले पाता है तो उसकी डेथ हो जाती है, उसी प्रकार पेड़ पौधे यदि श्वसन नहीं कर पाएंगे तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा देखते हैं इसका। यह होता है कि पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो पेड़ पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण पोटेशियम की कमी होने पर पेड़ पौधे की मृत्यु हो जाती है। देख लीजिए पोटेशियम जो होता है वह तत्व पेड़ पौधों को ऊर्जा भी प्रदान करता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है कि पोटेशियम प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता है। यानी जब पोटेशियम की कमी होती है तो पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण ऊतक का मरम्मत नहीं हो पाता है। और अब हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम के बारे में बात करते हैं। कैल्शियम, ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, क्या होता है कैल्शियम। तो देखते हैं इससे। कैल्शियम कैल्शियम पौधों में 1.0 से 3.5% उपस्थित होता है। यह कैल्शियम पेड़ पौधों को दृढ़ बनाता है, यानी मजबूत बनाता है। कैल्शियम पेड़ पौधों कैल्शियम को पेड़ पौधे मिट्टी से सी कैल्शियम डबल प्लस के रूप में अवशोषित करते हैं। तो कैल्शियम पेड़ पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है और यह समसूत्री विभाजन में मदद करता है। जो समसूत्री विभाजन होता है वह उसमें कैल्शियम इनकी मदद करता है। तो कैल्शियम की कमी के भी कुछ लक्षण है। आखिर में इसकी कमी से क्या होता है, तो इसके कमी से देख लेते हैं क्या होता है। इसकी कमी से क्या होता है कैल्शियम की, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या होता है कि कैल्शियम की कमी के कारण जो पेड़ पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू रूप से नहीं चलाते, यानी सुचारू रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। और कैल्शियम की कमी के कारण पेड़ पौधे कमजोर हो जाते हैं। और इसका और भी है, जो कि कैल्शियम की कमी के कारण पेड़ पौधों के पुष्प गिरने लगते हैं, यानी जो पुष्प होते हैं वह झड़ने लगते हैं और बीज या फल नहीं बनता है। यानी जिस पौधे में कैल्शियम की कमी होगी उसमें बीज का निर्माण नहीं होगा, फल का निर्माण नहीं होगा। यानी यह जान लीजिए कि जब पुष्प ही झड़ जाएंगे तो फल और बीज का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों यह रहा हमारा पहला वीडियो। अब हम आपको अपने अगले वीडियो में इसके और आगे बताएंगे। तब तक के लिए